जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9.1, 9.2 ओवर कर लिया है और 9.3 के इंट्रोडक्शन का वीडियो भी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। 9.3 का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में कैसे हम nth टर्म फाइंड करते हैं वो हमने इससे पिछले वीडियो में सीख लिया है। अगर अब तक आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप इस वाले वीडियो पे आइए। देखिए बच्चों, जो जीपी जो टॉपिक चल रहा था मेरे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए इसमें अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ए हमारे लिए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। आर हमारे लिए होता है कॉमन रेशियो। इस आर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कि सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया जाए मेरे दोस्तों तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाया करता है। फिर इसमें हम लोगों ने सीखा था कि nth टर्म को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है a r की पावर में n-1, a r की पावर में n-1। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों। कभी भी अगर nth टर्म हम लोगों को फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में वो हमने इससे पिछले वीडियो में कवर किए थे। अब देखिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी जीपी में n टर्म्स के समेशन को फाइंड क्या करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, समझते हैं इस चीज को। ठीक है बच्चों, मैं फाइंड करना चाहता हूं समेशन सम टू n टर्म्स। देखो आपको एक बात तो मालूम है कि 2, 4, 8, 16 ये एक जीपी है, आप सभी को ये बात मालूम है, राइट। लेकिन इस जीपी में इन चारों टर्म्स को प्लस करके कितना आएगा, इसको मैथमेटिकली दोस्तों अगर फॉर्मूले के जरिए फाइंड करना हो तो इसको कैसे फाइंड किया जाए। देखो यहाँ तो 4 ही टर्म्स हैं, अगर मैं बोल दूं कि इसकी पहली 50 टर्म्स उनका समेशन चाहिए, उनको ऐड करके सम करके उनका कितना आएगा, तो उस चीज को मैथमेटिकली फॉर्मूले के जरिए कैसे फाइंड किया जाए वो हम दोस्तों यहाँ पे अब सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों ऐसा होता है ना, मैं अगर बोलूं कि एक जीपी जिसमें n टर्म्स का समेशन चाहिए तो देखो n टर्म्स के समेशन का मतलब फर्स्ट टर्म में प्लस करनी है सेकेंड टर्म, उसमें प्लस करनी है थर्ड टर्म, ऐसे n-1th टर्म और ऐसे ही nth टर्म, ऐसे चलता रहेगा ना पूरा, n-1 टर्म और लास्ट nth टर्म। तो देखिए n टर्म्स का समेशन चाहिए तो a1 का मतलब a, a2 का मतलब ar, a3 का मतलब ar स्क्वायर, ऐसे ar, इसमें से एक माइनस करो n-2 और ये बन जाएगा n-1। ये बात ठीक है। इन सब को ऐड करके कितना आता है मैं वो चीज जानना चाह रहा हूं। तो जरा देखिएगा, इसमें हम एक जुगाड़ लगाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी आर से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, आर एस एन, राइट। इसकी मल्टीप्लाई हमने आर से कर ली, ओके। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई आर से करो भाई, क्या बन जाएगा ए आर। इसकी मल्टीप्लाई आर से करो क्या बनेगा ए आर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई आर से करो ए आर क्यूब। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई आर से करोगे तो ए आर n-1। इसकी मल्टीप्लाई आर से करो तो ए आर एन। कुछ यही हमको देखने को मिलेगा, कुछ इसी टाइप का देखने को मिलेगा, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड r से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप दोबारा देख लीजिए, इस Sn की मल्टीप्लाई r से करके ये आ गया, a की मल्टीप्लाई r से करके ये आ गया, ar की मल्टीप्लाई जब मैंने r से किया तो ar स्क्वायर मिल गया, ये ar क्यूब बन गया एंड सो ऑन। जब इसकी मल्टीप्लाई r से हुई होगी तो दोस्तों ये ar बेस से 1 पे पावर ऐड हो जाती है, तो ये n-2 में जब आपने 1 ऐड किया होगा तो ये n-1 बन गया होगा, और जब आपने यहाँ पे r से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो ये ar n बन गया है, राइट। अब देखो एक काम करो ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब आपको करना क्या है ना, इक्वेशन 1 में से माइनस करना है इक्वेशन 2 को, यानी कि इस Sn में से माइनस करना है इस Rsn को, ठीक है। इक्वल टू ये देखो क्या है, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं a ar स्क्वायर, ऐसी लास्ट क्या है ar n-1, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे में से, सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे को दोस्तों। तो देखो क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर
ए आर क्यूब, ठीक है, और मतलब ए आर क्यूब डॉट 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 ऐसे कहाँ तक है ए आर एन माइनस वन और लास्ट में क्या है ए आर एन। तो दोस्तों जरा चेक करो, देखो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आप देखेंगे एस एन तो आ रहा है कॉमन, क्या बन जाएगा 1 माइनस आर, राइट। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ए आर से ए आर कैंसिल हो रहा है, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ऐसे बीच के बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये ए किसी से कैंसिल नहीं हो रहा और ये ए आर एन भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। माइनस के मल्टीप्लाई पूरे से हो गया वो नेगेटिव में आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आ जाएगा कॉमन 1 माइनस आर एन, राइट, और ये इक्वल टू है एस एन 1 माइनस आर, और यहाँ से जो एस एन की वैल्यू आ गई बेटा वो क्या आ रही है ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। तो दोस्तों ये एक हमारे सामने फॉर्मूला बन गया है जीपी में एन टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला। एस एन मैंने कॉमन ले लिया था, इस ए में से माइनस करना है ए आर एन, ए यहाँ से कॉमन ले लिया और मुझे एस एन की वैल्यू चाहिए तो इस 1 माइनस आर को उठा के इस पूरे के नीचे ले आओ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, आप इसमें काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर से माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1 नेगेटिव में आ जाएगा और ये आर एन पॉजिटिव में आ जाएगा, अपॉन नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो दोस्तों तो ये आर पॉजिटिव में आ जाएगा और ये 1 नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये एस एन फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऐसा है ना, अब तक देखो जीपी में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ए अगर हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, आर हमारे लिए कॉमन रेशियो है, आर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला a2 बाई a1 है, nth टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला a r n माइनस वन है, और समेशन ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है a r n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, या फिर आपकी मर्जी है दोस्तों, आप चाहो तो फॉर्मूला a 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी बेटा, आंसर तो दोनों में सेम ही आता है ना। ओके दोस्तों, तो ये बेटा तरीका हो गया अपन के लिए समेशन ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का। अब एक काम करेंगे, अब आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी 9.3 के मेरे दोस्तों बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए इसमें बोला गया कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो एक जीपी गिवन है, 0.15, 0.015, 0.0015 एंड अप टू 20 टर्म्स तक। ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी यार, हालांकि बहुत छोटे छोटे टर्म्स होंगी बट टर्म्स तो है ना, है तो जीपी का पार्ट। कहते हैं इन सबको ऐड करके कितना आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है 0.15। अगर मैं बोलूँ कॉमन रेशियो कितना है तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म से, यानी कि 0.15 से, राइट। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इस टाइप से। अब देखो पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, ये 15 के बट्टे में 150 आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10, और 1/10 की वैल्यू होती है 0.1, आर मिल गया 0.1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, एन दे रखा है 20। सो अब हमें चाहिए समेशन, तो देखो एस एन के लिए फॉर्मूला, देखो जब ये आर जो होता है ना, देखो याद रखना आर जब हमारा लगे कि -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में, तो आप कोशिश करना कि इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करो, राइट। अदरवाइज आप ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर इसको लगाता हूँ, तो देखिए फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, देखो a की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस आर की जगह कितना 0.1, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे दोस्तों 20 टर्म्स तक का समेशन चाहिए, अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, और ये बेटा मेरे लिए आंसर आ गया। देखो 0.15 है, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, 1 में से माइनस करेंगे 0.1 तो बनेगा 0.9
और उसके आगे आप चाहो तो एक 0 और लगा सकते हो। इस दो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, 15 6 या 90, तो मिल जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/6 के साथ मेरे दोस्तों। तो ये आंसर आ गया। अब देखो ऐसा है ना, आप चाहो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बस देखो मैंने उसको अवॉइड इसलिए किया क्योंकि r जो था वो 0.1 था और 0.1 माइनस का 1 थे, माइनस में 0.9 आता, तो माइनस को मैं नहीं लाना चाह रहा था यहाँ पर, इसलिए बच्चे मैंने इसको क्या बोलते हैं, मैंने नीचे वाला फॉर्मूला इस अप्लाई किया, ठीक है। अदरवाइज बात तो सेम ही है ना, चाहे ऊपर वाला लगाओ नीचे वाला लगाओ, है तो दोनों सेम ही चीज। ओके, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। देखो एक जीपी गिवन है, √7, √21, 3√7 एंड अप टू कहां तक, अप टू n टर्म्स तक की बात हो रही है दोस्तों। और कहता है कि फाइंड द समेशन फाइंड करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं a जो फर्स्ट टर्म है दोस्तों वो है √7। मैं बोलूँ कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो देखो ये बन जाएगा रूट के अंदर 21/7 और उसकी वैल्यू आ जाएगी √3, राइट। r मिल गया। अब देखो समेशन का अब आपकी मर्जी भाई, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। देखो वैसे तो √3 जो होता है वो 1 से बड़ा ही है, ठीक है, 0 -1 और 1 के बीच में नहीं है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ a r(n-1) अपॉन में r-1 और a की जो वैल्यू है वो है √7, r की वैल्यू इज √3 पूरी की पावर n-1 अपॉन में √3-1। तो दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया। हाँ इसमें काम और कर सकते हो, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो भाई, ठीक है, रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो इन क्वेश्चन में ही ना एक अच्छा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, देखिएगा। लेकिन उससे पहले बच्चे मैं आपको एक बार सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। सिग्मा देखिए दोस्तों, ये सिग्मा शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये आपने कई बार देखा होगा। देखो इसका जो मीनिंग होता है, वैसे तो इसका मीनिंग होता क्या है, समेशन। पर समेशन किसका समेशन? तो देखिए दोस्तों होता क्या है ना, अगर कभी लिखा मिले सिग्मा x का स्क्वायर और नीचे लिखा हो x = 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेरे दोस्तों कि आपने इस सिग्मा के आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें x की जगह पुट करना है 1, फिर पुट करना है 2, फिर पुट करना है 3, फिर पुट करना है 4, फिर पुट करना है 5 और बस 5 पे रुक जाना है। यानी शुरू करना है कहां से, 1 से कहां तक जाना है, 5 तक। कहने का मतलब x की जगह 1 रख दो, प्लस सिग्मा यानी प्लस, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर 5 रख दो, बस रुक जाओ। यहां से शुरू करके कहां तक, यहां तक। और मान लो यही चीज ऐसे होती, सिग्मा और आगे लिखा हो 2y + 3 और यहां लिखा हो y = 0 और यहां लिखा हो 4। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है दोस्तों कि जहां पर भी y है इस एक्सप्रेशन में y की जगह वहां पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो देखो क्या बनेगा, 2 0 + 3। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन, अभी एक टर्म हुई है ओनली, ठीक है, रुकना नहीं है अभी। अब y की जगह 1 रखो, 2 1 + 3, फिर y की जगह 3 रखो, फिर y की जगह 4 रखो एंड बस अब हम रुक जाएंगे। अब हम y की जगह 4 रख देंगे, रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो शुरुआत करनी होती है, ये देखो गलत कर दिया मैंने, 2 यहाँ पे 3 और देन लास्ट y की जगह 4। शुरुआत करनी होती है 0 से, जाना होता है कहाँ तक, पूरे 4 तक दोस्तों। पहले मैंने y की जगह 0 रखा, फिर y की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, ठीक है, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, राइट। मान लो ये ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे लिखा होता x का क्यूब और सिग्मा दे देता है यहाँ पे i = 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, x = 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। इसका मतलब क्या है कि इसका मीनिंग है कि इस एक्सप्रेशन में आपको x की जगह 1 पुट करना है, 1, तो 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, और रुकना नहीं है, चलते रहना, कब तक, जब तक क्या ना आ जाए, n ना आ जाए। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर अब छोड़ दिया करते हैं,
तो ये सिग्मा का मीनिंग होता है मेरे दोस्तों। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो बच्चों मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इसको समझाने के लिए बेटा मैंने ये आपको सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट समझाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलते हैं, सिग्मा है दोस्तों k इक्वल टू 1 से शुरू होकर दोस्तों कहाँ तक है, 11 तक, और आगे लिखा हुआ है 2 + 3 की पावर में k दे दिया दोस्तों, इस बार पावर में k दे रखा है भाई। तो अब देखो क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, k की जगह 1 रखना है, एक एक्सप्रेशन एक टर्म, फिर k की जगह 2 रखना है, ठीक है, 1 से शुरू किया, फिर k की जगह 3 रखना है, और कहाँ तक मेरे दोस्तों, जब तक क्या ना आ जाए, 11 ना आ जाए, 2 + 3 की पावर में 11, तो वहाँ तक दोस्तों मैं चलूँगा। अब जरा सोचो, ये 2 यहाँ पर आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 2 यहाँ पर आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, अब आप बोलोगे 1 2 3, अब भाई बीच में डॉट 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 भी 4 मत बोल देना कि हाँ 4 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो 2 है ये 11 टाइम्स है, क्योंकि देखो यहाँ से शुरू किया 1 2 3 कहाँ तक, पूरे 11 तक जा रहा है ना, तो ये 2 आपको कितनी बार दिखा होगा बीच में, ये 2 दिखा होगा 11 टाइम्स, यानी उन सब 2 को जब मैं प्लस करूंगा तो वो कितना बन जाएगा, वो 22 बन जाएगा, राइट। और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, बताओ मेरे दोस्तों ये एक जीपी बन रही है या नहीं बन रही है, जीपी बन रही है, राइट। इस जीपी में दोस्तों, जीपी में ए का काम कर रहा है 3, आर यानी कॉमन रेशियो A2/A1। सोचो 3 का स्क्वायर यानी 9 को जब डिवाइड करूंगा 3 से तो आर कितना आएगा, आर 3 आएगा। अब देखेंगे ए भी 3 है, आर भी 3 है। सो गाइस फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए आर की पावर n, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां से लेके वहां तक 11 टर्म्स है, 11 - 1 अपॉन में r - 1 यानी कि 3 - 1, और ये बन जाएगा दोस्तों 22 + 3 की पावर 11 - 1 अपॉन में रहेगा दोस्तों 2, और ये दोस्तों मेरा यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, अब मैं आपको लेके चलूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने से पहले दोस्तों थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। अजी थोड़ी सी भूमिका बनाने वाला हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक। कहते हैं कि इन सब टर्म्स को ऐड करके कितना आता है, इन सभी टर्म्स को मेरे दोस्तों ऐड करके कितना आता है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो आप बोलोगे भैया देखो एक सीक्वेंस टाइप का मुझे लग तो रहा है, पर ये एपी है या जीपी है, देखो एपी तो नहीं है भाई, क्योंकि 9 और 99 के बीच का डिफरेंस 90 का है, और 99 और 999 के बीच का डिफरेंस बेटा 900 के करीब हो गया है। एपी तो नहीं है, जीपी भी नहीं है। जीपी क्यों नहीं है, 9 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 99 आता है, लेकिन 99 की मल्टीप्लाई 11 से करके 999 नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जीपी भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे जीपी वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो 9 है मेरे दोस्तों, 9 इसको चेंज कर लो, इसको लिख लो 10 - 1। जो 99 है इसे क्या लिख लो, 100 - 1। जो 999 है मेरे दोस्तों उसे क्या लिख लीजिए, 1000 - 1, ऐसे 10,000 - 1 एंड सो ऑन, राइट। इतना कर लिया। अब जितनी टर्म्स आपको एक जैसी लग रही है उनको एक साथ रखो, जैसे 10 100 1000 10,000 10 100 1000 10,000 सो ऑन, और ऐसी -1 -1 -1 एंड सो ऑन, ये आगे तक ऐसी चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो बताओ भाई क्या यहाँ पे जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है, आप बोलोगे बन रही है भैया। ए कितना है, बोल दोगे 10 है। कॉमन रेशियो कितना है, 100 को डिवाइड करो 10 से, आप क्या बोल दोगे, 10 आ गया सर। क्यों जी सर, देखो तरीके से हम लोगों ने जीपी बनाई है भाई, ठीक है। ये जुगाड़ ही आप लोगों ने याद रखना है।
ठीक है, इसके ही नंबर है भैया, 4 नंबर में देखने को मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो देखो समेशन का फॉर्मूला ये रहा, पहले आप साइड में फॉर्मूला जरूर मेंशन करना एग्जाम में। तो a r की पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं मालूम, -1 अपॉन में r -1, और मेरे दोस्तों ये -1 जो है बेटा यहाँ पे -1 जो है दोस्तों यहाँ पे n टाइम्स दिखाई दे रहा है, तो मेरा जो आंसर आएगा 10 की पावर n -1, 10 में से 1 गया 9 माइनस का n, और बच्चों ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब जैसे बच्चों मैंने ये क्वेश्चन कराया, देखो आपकी बुक में एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 समेशन फाइंड करना है, 8 8 8 ये दे दिया गया हमको मित्रों। क्वेश्चन में ये चीज दे दी गई है, कहते हैं कि बताओ भाई इन सबको प्लस अगर कर दिया जाए तो कितना आएगा। तो भाई लोग ऐसा है ना, आपको मालूम होना चाहिए पहले तो कि ये ना तो ये एपी बन रही है ना ये जीपी बन रही है, ठीक है। हाँ जीपी इसको बनाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 8 को लिख लेते हैं 10 - 2, इसको लिख लेते हैं 100 - 12, 1000 - 112। अब देखो 10 100 1000 इनको तो चलो एक साथ रख लोगे, पर ये जो -2 -12 -112 इनका क्या करोगे, चलो इनसे तो जीपी बना लोगे, पर इनका क्या करोगे भाई, यहाँ हो रही है गड़बड़, यहीं पर मामला सारा फंस रहा है भाई कि इनका सबमिशन कैसे करेंगे, फिर इसका तो मैं कर लूंगा। तो भाई अब यहाँ पर मामला ना फंसे, इसलिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट करने वाले हैं, और वो क्या है मेरे दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर अभी 8 है ना, 8 उस 8 को ले लो कॉमन, एट को दोस्तों इस पूरे में से मैंने 8 को कॉमन ले लिया है। अब जब 8 कॉमन ले ही लिया मेरे दोस्तों, तो उसके बाद आपने अब एक काम और करना है, यहाँ पर 1 भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 से लेकर 8 तक की गिनती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 9 ही दिखना चाहिए। तो क्या करें फिर, तो सर एक काम करो ना, इस पूरे की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, अब जब 9 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे को 9 से डिवाइड भी कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा, 9 को 9 से डिवाइड करके 1 ही आएगा, 99 को 9 से डिवाइड करके 11 ही आएगा, 111 को 9 से डिवाइड करके वही 999 को 9 से डिवाइड करके 111 ही आएगा, तो आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो दोस्तों एक्चुअल में हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई भी किया। ये जो 8/9 है इसको तो यहीं रहने दो, पर ये वाला जो 9 है ना इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, क्या बनेगा 9 99 999 एंड सो ऑन। और अब आगे की फिल्म आप लोगों को मालूम है कि अब इसमें कैसे करना है। 8/9 है ना, ये बन जाएगा 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 एंड सो ऑन। और उसके बाद 10 के साथ 100 उसके साथ 1000 और -1 -1 -1 राइट। जब इतना भी हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद देखो 8/9 के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है यहाँ पर। रोल अब इसका है, जीपी बन रही है, जीपी में फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो है, वो कॉमन रेशियो भी 10 ही है। तो फॉर्मूला लगाओ, ए आर की पावर n - 1 अपॉन में r - 1, और ये -1 यहाँ पर कितनी बार दिखाई दे रहा है, -1 यहाँ पे n टाइम्स दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। तुम्हारा आंसर आ गया 8/9 10/9, और ये मित्रों हमारा आंसर आ गया है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम जीपी में n टर्म्स के समेशन को फाइंड किया करते हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, अब नेक्स्ट 2 वीडियोस और बनेंगी, उनमें मैं 9.3 के बचे हुए क्वेश्चन के साथ साथ मिसलेनियस में भी जो जीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, पहले मैं एक साथ ही, आप लोगों को याद होगा पहले मैं 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियोस एक साथ बनाया करता था, ठीक है। अब उन्हीं वीडियोस के बच्चे मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से,
पहले मैंने एपी को 3 भागों में बांटा, ऐसी जीपी भी 3-4 भागों में हमारी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं समाप्त। अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों जो मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से दे रहा हूँ कि आने वाली 28 और 29 नवंबर को अनअकैडमी के द्वारा आप लोगों के लिए एक फ्री कैरियर क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस कैरियर क्विज में जो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डिफेंस में कोई एक्सपर्ट हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग में कोई और हो सकता है, इंजीनियरिंग में कोई और हो सकता है, या फिर अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो वहाँ पे कोई और हो सकता है। तो हर एक फील्ड से जो एक्सपर्ट लोग हैं वो 28 और 29 नवंबर को अनअकैडमी के कैरियर क्विज में आप लोगों को गाइड करने के लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक फ्री सबमिट है, इसमें आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, बिना रजिस्टर किए आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे वीडियो देखें आप खुद को रजिस्ट्रेशन अपना खुद का जरूर करवा लें और उसके बाद 28 और 29 नवंबर को बेटा इस समिट को जरूर ज्वाइन करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बेटा आप कभी भी इसमें जा सकते हैं, आपको फायदा ही मिलेगा यार, कुछ नुकसान आप लोगों का नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।